श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, अभी आप हमारे श्री सौरभ मुनि जी से उनके उत्तम मंगल ज्ञानपूर्ण विचार सुन रहे थे। मुझे बहुत प्रसन्नता है। सौरभ मुनि जी पहले ज्ञान अर्जित करते रहे और अब वे ज्ञान बांटने की स्थिति में हैं। मेरा इनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। बंधुओं, कार्तिक श्रेष्ठी की मैं चर्चा करूं, उस बात के पीछे जो एक तथ्य रहा है उसको पहले समझ लें। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न किया था, माण विजयणं भन्ते जीवे किम जनयि। भगवान, कोई व्यक्ति अभिमान को जीत ले तो इसका क्या फल होगा, या इसका क्या फल होता है अहंकार के, अभिमान के जीतने का। भगवान ने फरमाया, माण विजयणं मद्दवं जनयि। मान के जीतने से जीवन में मृदुता आती है। मृदुता कोमलता को कहते हैं। कोमलता आत्मा का गुण है। कोमलता किसी और चीज का गुण नहीं है, आत्मा का गुण है। कोमलता अहिंसा है, ऐसा भगवान ने फरमाया है, शास्त्र में लिखा है। मृदुता, कोमलता ये अहिंसा के नाम है, और अहिंसा आत्मा का गुण है। तो भगवान ने कहा, अहंकार को, मान को जीतने वाला आत्मा के इस गुण को प्राप्त करता है। बंधुओं, इसका दूसरा पक्ष है, जिसके जीवन में अभिमान होता है, अहंकार होता है, उसके जीवन में कठोरता होती है, उसके मन में कठोरता होती है, उसकी वाणी में कठोरता होती है, उसके व्यवहार में कठोरता होती है। और कठोरता हिंसा है, आत्मा
कि ऊपर कर्म का आवरण है। इसलिए भगवान कहते हैं इस अहंकार को जीतना चाहिए। बंधुओं, अहंकार की चर्चा शास्त्र में बड़े विस्तार से आई है। शास्त्र में कहा अठहिंग मय ठाणे हिंग। ये अहंकार 8 प्रकार का होता है, और केवल 8 प्रकार का ही नहीं, ये बहुत तरह का होता है। 8 प्रकार का समुच्चय दृष्टि से बताया, विस्तार दृष्टि से तो अहंकार बहुत तरह का होता है। अब इस अहंकार के बारे में भगवान कहते हैं ये जो अहंकार है ये मिथ्या है। श्रावकों, मैं आपके सामने धर्म चर्चा में कुछ शास्त्र खोल कर रखने का प्रयास करता हूँ। बस आपकी उसमें रुचि और ध्यान चाहिए। शास्त्र में क्या बताया है, मैं कुछ नहीं बता रहा, बताया शास्त्र में। ये अहंकार मिथ्या होता है। भगवान के शब्दों में समझाता हूं। ऐसईं उच्चा गोई, ऐसईं निया गोई। कभी किसी जन्म में यह जीव उच्च गोत्र में जन्म लेता है। श्रावकों, कभी राजघराने में भी जन्म हुआ है, सेठों में भी जन्म हुआ है। ऐसा उच्चा गो, जिनको उच्च गोत्र वाला कहते हैं, वहां भी ये जीव जन्मा है। ऐसा निया गोई, कभी यह नीच गोत्र में भी जन्मा। इस बात को आप और समझ लो। कभी ये जीव हाथी के पर्याय में भी जन्मा है। कितना विशाल काय वह जानवर है, कितना विशाल है। तो क्या कह रहे हैं, कभी यह हाथी भी बना है और कभी यह कुंथु भी बना है। कुंथु एक बहुत ही नन्हा जीव होता है, ध्यान चढ़ जाए तो चढ़ जाए, नहीं तो इतना बारीक है देखने आना मुश्किल होता। कभी ये कुंथु भी बना है। जो आत्मा हाथी के पर्याय में गई है वह कुंथु के पर्याय में भी गई है। जो कुंथु के पर्याय में गई है वो हाथी के पर्याय में भी गई है। अब प्रश्न यह है, हाथी के पर्याय में रहा हुआ जीव या आत्मा कहे मैं इतना बड़ा, इतना विशाल। भगवान कहते हैं ऐसईं उच्चा गोई, कभी तो ये बहुत बड़ा है। ऐसईं निया गोई, कभी ये बहुत छोटा है। ये देह की बात है, गोत्र की बात बाद की है। देह की दृष्टि से कभी ये कुंथु है। हाथी किस बात का अभिमान करे, मैं बड़ा हूं, अगले किसी जन्म में कुंथु हो जाए। और कुंथु क्या रोना रोए, मैं बहुत छोटा हूं, कभी वो हाथी हो जाए। कभी यह जीव उच्च गोत्र में जन्म लेता है, कभी यह नीच गोत्र में जन्म लेता है। नो हेणे नो ऐरित्ते,
कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। ये बात कोई भाई देखना चाहे तो आचारांग सूत्र में पढ़ सकता है, ये वहां पर आई है। नो हीणे नो एरिते, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। अपने को बड़ा मानना यह मन की कल्पना है, और इसी कल्पना का नाम अहंकार है। अपने को छोटा समझकर दुखित होना, आराध्यान करना, यह भी व्यक्ति का अज्ञान है, कुछ नहीं। आत्मा ये हमेशा एक जैसी होती है। ये सब छोटे बड़े शरीर होते हैं, और समझ लो ये जो जातियां और गोत्र हैं ये सब के सब बनाए और काल्पनिक हैं। आत्मदृष्टि से कोई जाति कोई कुछ नहीं होता, ये सब काल्पनिक है। जो है ये काल्पनिक, फिर उसके लिए क्या अहंकार करना, अपने को क्या बड़ा मानना। सहज रहो, आत्मगुण में रहो। आत्मगुण है मृदुता, मृदुता कोमलता, कोमलता अहिंसा, अहिंसा आत्मा का गुण ऐसा हो। अभी संकार की बात को मैं थोड़ा साहित्यिक भाव और दृष्टि से बताता हूँ कि क्या जीवों की कल्पनाएं और बातें हैं, कौन अपने को कैसा और क्या समझता है साहित्यिक दृष्टि से। विषभार सहस्रेण गर्वम न याति वासुकी। शेषनाग, शेषनाग कितना विशाल है, कितना विराट है। वैदिक मान्यता में तो वो धरती के भार को उठाए है। वैदिक मान्यता में वो इतना भयंकर विराट शेषनाग, जहाँ तक उसके जहर की बात है, जब वो अपने फुंकार मारता है सबको स्वाहा करके रख देता, इतना वह भयंकर है। दूसरी ओर वृश्चिक को बिंदु मात्रेण, बिच्छू भी एक जीव है, छोटा जीव है, थोड़ा बड़ा भी हो जाता है लेकिन बहुत बड़ा नहीं। बिच्छू एक जीव है, उसकी पूंछ में जहर होता है, कांटा भी उसी में होता है, जहर भी उसी में होता है। किसी को अगर वो अपना कांटा चुभा दे तो भयंकर दर्द होता है। उस बिच्छू की वृश्चिक की बात करते हैं कि उसकी पूंछ में, उसके भी अग्रभाग में बिंदु मात्र थोड़ा सा विष होता है। प्रोध्वर्म परो ऊर्ध्वम वहति कंटकम, उसको इतना अभिमान है कि अपने पूंछ को ऊपर उठा के चलता। हाँ जी भाइयों, थोड़े विनोद भी बात है हास्य की। वो अपने पूंछ को कि मैं, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं पता नहीं क्या कर दूं, पूंछ को ऊपर उठा के चलता है। और वासुकी नाग या शेष नाग इतना जहर, इतनी ताकत होने के बाद भी नम्रता को जीते हैं। बंधुओं, इस साहित्यिक उदाहरण से हमें ये समझना चाहिए, आदमी के पास कितना धन हो जाए, संपदा हो जाए, उसका यश फैल जाए, या धर्म जगत में आए तो कितना विज्ञान का अर्जन हो जाए, कुछ भी तप हो जाए, कितना ज़्यादा अहंकार नहीं करना, नम्रता के साथ रहना, ये मनुष्यता है। ये शब्द व्यवहार का है कि मनुष्यता है, और दूसरी बात यही साधना है। नम्र हो करके जीना ये साधना है। मैंने छोटा सा एक प्रसंग पढ़ा था। फ्रांस के
एक राजा हुए। पहले राज प्रणाली थी फ्रांस में, एक राजा हुए, उनका नाम हेनरी था, फ्रांसीसी नाम है हेनरी। वह एक बार रथ में बैठे भी, कोई उसकी यात्रा निकल रही थी, सवारी निकल रही थी, उसमें बैठे हुए जा रहे थे। दोनों ओर प्रजा थी, लोग थे, अपने राजा का स्वागत कर रहे थे। उस भीड़ में एक भिखारी सा आदमी, या भिखारी ही होगा, फटे हुए इसके कपड़े थे साधारण, उसने राजा को वहाँ की अपनी शैली में नमस्कार किया। हमारे यहाँ हाथ जोड़कर नमस्कार का प्रावधान है, विदेशों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग रीतियाँ हैं। उसने हाथ ऐसे करके नमस्कार किया। राजा ने उसे देखा नमस्कार करते हुए। राजा ने अपनी परंपरा के अनुसार अपना हैट टोप उतार करके उसका जवाब दिया। रथ आगे बढ़ गया। रथ में बादशाह राजा के साथ उसका मंत्री भी बैठा था। उसने देखा तो आगे जाकर मंत्री ने कहा, महाराज आप फ्रांस के सम्राट हो, आपका पद कितना ऊंचा है, आप सम्राट हो फ्रांस के, आपको इस तरह से लोगों के नमस्कारों को उत्तर नहीं देना चाहिए। आपने उस भिखारी के उसके नमस्कार का उत्तर दिया, आपको नहीं देना चाहिए।